भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपरा को कैसे तोड़कर ज्ञानी जैल सिंह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में राइट टू प्राइवेसी, लोगों के निजता के अधिकार की रक्षा की, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए कि भारत में हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उसमें संसद से चुनी हुई जो सरकार है, उस सरकार के इनिशिएटिव पे, उस सरकार के द्वारा लाए गए विधेयकों के माध्यम से देश में जो भी कानून संसद ने पारित किए, जब उन कानूनों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है, तो राष्ट्रपति ने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखते हुए सामान्यतः मंजूरी दे दी। सामान्यतः मंजूरी दे दी का यहाँ अर्थ है कि राष्ट्रपति ने कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। और हमारे देश में एक परंपरा सी बन गई कि जो भी संसद से पास होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आया, राष्ट्रपति ने उसे अनुमति दे दिया। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको लेके कहा जाता था कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इंदिरा गांधी के साथ जो उनका व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत रूप से इंदिरा गांधी के करीबी होने का, उन्हें सिर्फ प्रसाद के रूप में राष्ट्रपति का पद मिला। लेकिन एक ऐसे राष्ट्रपति ने, ज्ञानी जैल सिंह, जिनके ज्ञान के ऊपर भी बहुत तरह के सवाल उठाए गए, जब संसदीय लोकतंत्र में संसद से बने कानून ने लोगों के राइट टू प्राइवेसी को, लोगों के निजता को कमजोर करने का विधेयक संसद ने पारित किया, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1987। इस बिल में संसद ने यह प्रावधान किया कि पोस्टल डिपार्टमेंट किसी भी पत्र को, यदि उस पत्र के माध्यम से कोई जानकारी, देश विरोधी जानकारी, देश हित के विरोध का कोई पत्र पोस्टल डिपार्टमेंट को लगता है, तो किसी भी पत्र को खोलकर पढ़ा जा सकता है। अब ये जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1987 है, तो आज तो पत्र नहीं लिखते हम आप। आज तो पत्र जो है, आज के जनरेशन के जो बच्चे, वो म्यूजियम में जाके देखेंगे कि पहले जो हमारे फादर या ग्रैंडफादर होते थे, वो आपस में पत्र भी लिखते थे, क्योंकि मोबाइल की एंट्री नहीं हुई थी और टेलीफोन डेंसिटी भी, टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन जो है वो भी उस समय लग्जरी था, मतलब कॉमन लोगों तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो आम लोगों के बीच संवाद का, कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो पत्र भेजना था। तो सभी प्रकार के, एक प्रेमी को अपने प्रेमिका को पत्र लिखना हो, या प्रेमिका को अपने प्रेमी को लिखना हो, एक पिता बेटे से बात करे, एक भाई भाई से, सभी प्रकार की जो सामान्य बातचीत है भारतीय समाज में, वो पत्रों के माध्यम से होती थी। और जब पोस्टल डिपार्टमेंट को पत्र खोलकर पढ़ने का अधिकार मिल जाना था, तो लोगों की निजता, वो किसी भी पत्र को खोल के पढ़ सकता है कि भैया हमें लग रहा है कि इस पत्र पे डाउट है। यह प्रेस की स्वतंत्रता को भी बाधित कर देता। अब देखिए कि हमारे देश में जो प्रावधान है कि आर्टिकल 111 कहता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए लाया गया है, तो राष्ट्रपति के समक्ष सिर्फ दो अधिकार हैं। एक कि राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दे, एसेंट दे दे, अप्रूव कर दे बिल को। कहा जाता है कि वीटो जो है राष्ट्रपति के अधिकार पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ इसको डिटेल बात करेंगे। वीटो का अधिकार हमारे देश में डायरेक्टली राष्ट्रपति को अवेलेबल नहीं है।
पहला अधिकार बस राष्ट्रपति के समक्ष यह है कि वह बिल को जो है अप्रूव कर दे, असेंट दे दे। दूसरा है कि सस्पेंडेड वीटो, मतलब बिल पे राष्ट्रपति का यदि ऑब्जेक्शन है तो अपने ऑब्जेक्शन के नोट के साथ बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। तो ज्ञानी जैल सिंह के समक्ष भी पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1987 पे दो ऑप्शन था कि या वो बिल को अप्रूव कर दे, असेंट दे दे, मंजूरी दे दें, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इससे मौलिक अधिकारों का, लोगों के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का खुला उल्लंघन होगा, तो वो मंजूरी देना नहीं चाहते थे। पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद सरकार फिर से वापस कर देती, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उसे अप्रूव करने के लिए। एक ऐसी सरकार ने यह बिल पारित किया था जिसे 414 सीट था लोकसभा में आउट ऑफ 541 सीट के अगेंस्ट देश में अभी तक किसी भी सरकार द्वारा जीती गई या किसी पार्टी के द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीट थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो वेव था इंदिरा गांधी के समर्थन में, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को 414 सीट मिला था। एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ राजीव गांधी ने सरकार का गठन किया था और उनके द्वारा, मतलब कि संसद में मोर देन 2/3 स्ट्रेंथ रखने वाले एक सरकार का बिल था। तो राष्ट्रपति ने जो है परंपरा को तोड़ा और संविधान की रक्षा के लिए वह कदम उठाया जो पहले के किसी राष्ट्रपति ने सोचा तक नहीं था इसके इस्तेमाल का। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे देश में राष्ट्रपति के समक्ष जब कोई बिल आर्टिकल 111 के अंतर्गत अप्रूवल के लिए, अनुमति के लिए लाया गया है, तो हमने बताया कि राष्ट्रपति के पास दो अधिकार है, या तो अनुमति दे या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। राष्ट्रपति अनुमति देना नहीं चाहता और पुनर्विचार के लिए भेजना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यदि पुनर्विचार के लिए भेजा गया तो बिल दोबारा वापस आने पे उसे अनुमति देना होगा। वह नहीं चाहता, वो वीटो करना चाहता, लेकिन वीटो का अधिकार है नहीं। वीटो जिस रूप में हमारे राष्ट्रपति को उपलब्ध है उसके हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, वो सरकार के समर्थन के बिना हो नहीं सकता है। तो वीटो कर नहीं सकता राष्ट्रपति और अनुमति देना नहीं चाहता। तो ज्ञानी जैल सिंह ने, क्योंकि हमारे संविधान में यह कहीं से भी मेंशन नहीं है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए लाया गया है तो राष्ट्रपति उस बिल को किस समय सीमा में अनुमति देंगे। मतलब राष्ट्रपति के लिए अनुमति देने की कोई समय सीमा संविधान ने निर्धारित नहीं की है। हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संविधान के इसी कहिए गैप का इस्तेमाल किया और इसे पॉकेट वीटो कर दिया, मतलब उस पर अपनी अनुमति पेंडिंग रख ली। जब किसी विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति न दे, पुनर्विचार के लिए न भेजे और कोई निर्णय न करे, अपना निर्णय रोक के रख ले, तो डिसीजन पेंडिंग के को जो है जेवी वीटो, पॉकेट वीटो नाम दिया गया। ये नाम मीडिया ने दिया क्योंकि हमारे संविधान में यह कोई अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान यह भी नहीं कहता कि राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के समक्ष जब कोई विधेयक अनुमति के लिए लाया गया है तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि इस निश्चित समय सीमा में उसे अनुमति देनी है। और पोस्ट ऑफिस बिल इस तरह से भारत में पहला विधेयक है जो राष्ट्रपति के द्वारा जिसका पॉकेट वीटो किया गया, अपना निर्णय जो है निलंबित रखा गया। अब कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है उसके निर्णय के लिए, तो राष्ट्रपति रिटायर हो जाए, बिल हर समय लाइव रहता है, मतलब बिल लाइव बना हुआ है, बिल जीवंत है। अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरामन ने भी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया। कितने भी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए, यदि कोई बिल राष्ट्रपति के टेबल पर अनुमति के लिए लंबित है तो बिल हर समय लाइव रहेगा।
लगभग 12 साल के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस विधेयक को वापस ले लिया और इस तरह से पोस्ट ऑफिस बिल खत्म हो गया, शून्य हो गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वापस लिया तब तक भारत में ही नहीं सारी दुनिया में जो है टेलीफोन लाइन तो घर घर लगभग पहुंच रहे थे और मोबाइल की एंट्री हो गई थी। उससे बीच में कुछ समय के लिए पेजर सर्विस भी आया था और अब लोगों के बीच संवाद के लिए, लोगों के बीच आपसी बातचीत के लिए पत्र जो है का माध्यम से समाज आगे निकल चुका था। लोग या तो लैंडलाइन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आपस में बात कर रहे थे। तो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल अब सरकार के लिए उसका कोई रिलेवेंस नहीं बचा था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 12 साल के बाद उस विधेयक को वापस सरकार ने ले लिया और इस तरह पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल शून्य हो गया। थैंक यू।